ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में कक्षा BA तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य तृतीय प्रश्न पत्र और जिस पाठ्य पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं वो है प्रतिनिधि निबंध संग्रह। और उस पाठ्य पुस्तक में संकलित जो चौथा नंबर का हमारा निबंध है कुटज, जिसके निबंधकार या लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस निबंध के कुछ गद्यांशों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। आज हम जो तीसरा गद्यांश है यहाँ से चर्चा करेंगे। प्रमुख जो गद्यांश है उसकी सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, यह है कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है। ये प्रतिनिधि निबंध संग्रह नामक जो पाठ्य पुस्तक है, ये BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है। और इस पाठ्य पुस्तक से जो चौथा निबंध है कुटज, जिसके राइटर या लेखक या निबंधकार मशहूर आलोचक और निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आज हम कुटज जो निबंध है उसका तृतीय जो गद्यांश है, तीसरा जो गद्यांश है उसकी हम सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण, इसकी समीक्षा करते हैं। तो पहले हम तृतीय गद्यांश को पढ़ते हैं। बलिहारी हैं इस मादक शोभा की, चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरवस रस खींचकर सरस बना हुआ है, और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतर में भी ऐसा मस्त बना हुआ है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है, प्राणी प्राण को पुलकित करता है। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। अब हम इस गद्यांश का, इस मार्मिक अंश का या महत्वपूर्ण जो गद्य खंड है उसका हम व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, तो प्रमुख स्तंभ होते हैं, उनके आधार पर इसकी हम समीक्षा करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे, इसकी सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। और ये 4 सोपान होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य। तो पहले हम प्रस्तुत गद्य खंड का या गद्यांश का या गद्यावतरण का इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित या रचित ललित निबंध कुटज से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने या निबंधकार ने कुटज पुष्प की शोभा, उसकी सुषमा, उसका सौंदर्य, उसकी सुंदरता, उसके नाम तथा कुटज पौधे की जीवनी शक्ति आदि को देख करके
लेखक आश्चर्य प्रकट करता है। उसे आश्चर्य होता है, उसे विस्मय होता है। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल स्थिति में भी हरे भरे कुटज के वृक्ष की जीवनी शक्ति की सराहना करते हुए लेखक कहता है। अब लेखक क्या कहता है कि कितना अथाह धैर्य है इस वृक्ष में, कि कितने ही थपेड़े आते हैं लेकिन सबको सहन करता है। तो इस वृक्ष की, इस पेड़ की कितनी सहन शक्ति है, उसका अगला जो व्याख्या का सोपान है इसका भावार्थ में उसमें हम निहारते हैं, देखते हैं। अब हम इस गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि शिवालिका की रूखी सूखी पहाड़ियाँ वृक्ष और वनस्पतियों के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। थोड़ी भी क्या है, अनुकूल नहीं है, सारी प्रतिकूल है वनस्पतियाँ भी। किंतु यह कुटज वृक्ष फिर भी यहाँ हरा भरा रहता है। इसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी मादक शोभा को देखकर इस पर नौछावर होने की इच्छा होती है। इसकी जीवनी शक्ति भी प्रशंसा योग्य है, प्रशंसा करने के योग्य है। क्योंकि ग्रीष्म काल में जब चारों ओर लू ऐसे धधकती है, लू यानी गर्म हवा, जैसे क्रुद्ध हुए यमराज की गर्म भयंकर निश्वास चल रही हो, ऐसे अत्यधिक गर्म मौसम में भी यह कुटज वृक्ष आश्चर्यजनक रूप से हरा भरा बना रहता है। आगे लेखक पुनः कहता है कि दुष्ट व्यक्ति का हृदय बड़ा कठोर होता है। दुष्ट जो व्यक्ति है उसका नाम ही दुष्ट है, तो हृदय तो उसका पत्थर दिल होगा ही, निर्दयी होगा। दुष्ट में दया नहीं होती है, कठोर होता है। लेकिन इस शिवालिक प्रदेश की चट्टानें तो उससे भी अधिक कठोर है। जो दुष्ट व्यक्ति है उससे भी ज़्यादा उसका हृदय कठोर होता है, उससे भी कई गुना जो शिवालिक प्रदेश की जो चट्टानें हैं, हार्ड रॉक है, कठिन चट्टान है, तो उससे भी कहीं वो अधिक कठोर है, कर्कश है। इन अतिशय कठोर चट्टानों रूपी बंदी गृह में कहीं पर भी कठोर पत्थरों की कैद से घिरे हुए, अर्थात पहाड़ी भाग के नीचे जल स्रोत से अपने सहयोग के लिए जल को खींचकर जी रहा है और सदा हरा भरा बना रहता है। देखिए पेड़ की खासियत, इसकी खूबी, इसकी विशेषता कि दूर दूर से क्या है, ये पानी को सोख लेता है, पानी को प्राप्त कर लेता है। कठिन जगह पर भी, कठोर जगह पर भी ये हरा भरा रहता है। ये कुटज वृक्ष की कितनी खूबसूरती है, खासियत है। मोर का मस्तिष्क चेतना शून्य होता है, किंतु यह पर्वतीय वन भाग तो एकदम सुनसान रहता है। ऐसे सुनसान वन भाग में भी कुटज इतना मस्त और चिंता रहित होकर जी रहा है, आनंद मग्न है। उसे इस तरह मस्त देखकर लोगों को ईर्ष्या होती है, घृणा होती है। देखो विषम परिस्थितियों में भी क्या है, ये जो दरख्त है, ये पेड़ है, ये वृक्ष है, वो हरा भरा रहता है। कुटज को लक्ष्य करके कहता है लेखक कि जिसमें जीवन जीने की शक्ति या क्षमता है, काबिलियत है, वह कितनी कठिन होती है, इसका अनुमान कुटज से लगाया जा सकता है। इस छोटे से वृक्ष में जीवित रहने की अपार शक्ति और क्षमता है। इस संसार में प्राण शक्ति ही प्राणों को धारण करने की क्षमता रखती है। इस वृक्ष में जीवित रहने की अपार शक्ति और विश्वास है। इस प्राणबंद उत्साही वृक्ष को देखकर निराश व्यक्ति भी सजीवता पा सकता है, उसके हृदय के अंदर भी जीवंतता आ जाती है।
इस वृक्ष में जीवन जीने की उत्कट अभिलाषा एवं क्षमता है, कैपेसिटी है इसके अंदर। दुखों को, कष्टों को, विषम परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता है। तो इस वृक्ष से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि वृक्ष क्या है, कितनी कठिन परिस्थितियों में भी क्या है, हरे भरे रहते हैं। तो मनुष्य को तो क्या है, चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, लेकिन उसको संघर्ष से विमुख नहीं होना चाहिए। संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। ऐसे ही जीवनी शक्ति संपन्न व्यक्ति दूसरों को भी विपरीत और भयंकर परिस्थितियों में जीने का साहस और प्रेरणा दिया करते हैं। तो ये जो वृक्ष है ये प्रेरणा की स्रोत है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कुटज को जीवनी शक्ति से युक्त बताकर लेखक ने सूत्र वाक्यों में जीने के लिए जीवनी शक्ति की आवश्यकता प्रतिपादित की है। और प्रस्तुत गद्यांश में यमराज के दारुण निश्वास, दुर्जन का कठोर चित्त और मूर्ख का सुनसान मस्तिष्क जैसे वाक्यों में उपमा का जो प्रयोग हुआ है वह भावाव्यक्ति की दृष्टि से उत्कृष्ट है। भाषा परिष्कृत, तत्संप्रदान, शैली सूत्रात्मक तथा अलंकारिक है। और अब हम इसका साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की शैली सूत्रात्मक, समासयुक्त, ललित निबंध की प्रकृति के अनुकूल है। भाषा परिष्कृत, तत्सम, शब्द प्रधान और प्रभा में ही है। भाषा में भाव प्रदर्शन पर बल है, न कि शब्दावली पर। और उक्त गद्यांश की या गद्यखंड की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला हम जो चौथा जो गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है। जीना भी एक कला है। लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। सब अपने मतलब के लिए या स्वार्थ के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। विचित्र नहीं है ये तर्क? बिल्कुल विचित्र है। अब हम इस गद्यांश का या गद्यखंड का व्याख्या के जो 4 प्रमुख सोपान होते हैं उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण या इसकी सह प्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित या लिखित
निबंध कुटज शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं, या यूँ कहें कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक या निबंधकार किस बात की चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कुटज की जीवन शक्ति के बहाने मानव की जिजीविषा का वर्णन किया गया है। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा है, उसका बहुत ही सुंदर और सटीक वर्णन किया गया। कहा गया है कि मानव के अंदर मात्र जिजीविषा ही नहीं होती, उसके जीवित रहने के लिए कुछ अन्य कारण भी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध कुटज से उद्धृत इन पंक्तियों में यही वर्णन किया गया है। अब हम इस गद्यांश का या इस गद्य खंड का जो भावार्थ है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कुटज में जीवित रहने की अपार शक्ति है। जीवित रहने की कुटज जो वृक्ष है उसके अंदर अपार शक्ति है, क्योंकि सूखी और कठोर पहाड़ियों में भी यह जीवित रहता है। यह हमें जीने का उत्साहपूर्ण उपदेश दे रहा है। जीवित रहना वास्तव में एक कला है। जीवित रहना वास्तव में एक कला है, एक तपस्या है। जो जीवन में प्राणों को ढाल देते हैं, जीवन के रस में मन को ढाल देते हैं, उन्हीं का जीवन वास्तव में जीवन है। सच्चा जीवन वही है जो बिना विराम के निरंतर गति से आगे बढ़ता जाता है। जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ता जाना चाहिए व्यक्ति को, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यहाँ लेखक शुंभ प्रश्न करता हुआ कहता है कि क्या जीवित रहने का वास्तविक उद्देश्य अपने हित में ही जीवित रहना चाहिए? नहीं। क्या स्वार्थ में डूबे रहना ही जीवन है? कदापि नहीं। संसार के क्रियाकलापों को देखकर ऐसा आभासित हो रहा है कि संसार में जितने भी संबंध है उन सबके मूल में स्वार्थ की यही भावना निहित है। सब क्या है, एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, सब लोग स्वार्थी है। महादेवी वर्मा ने भी बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी थी। मैं आपके ज्ञान वृद्धि के लिए आपका थोड़ा सा उत्साहवर्धन कर देता हूँ। मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, अरे स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। महादेवी वर्मा प्रस्तुत पंक्तियों में कहती है कि हे आत्मा मत व्यथित, व्यथित हो फूल, फूल मानी आत्मा, व्यथित मानी दुखी। मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, अरे स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। सब व्यक्ति क्या है, पारस्परिक जो संबंध रखते हैं उनका आपस में पारस्परिक स्वार्थ होता है। और पुत्र पिता से श्रद्धा तब तक रखेगा, वो नाता तब तक रखेगा, बाप का नाता, जब तक उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही पत्नी और पति का रिश्ता है। तो कहने का तात्पर्य भगवान ने ही, करतार ने ही सबको इस संसार में भेजने से पहले उनको स्वार्थ में बनाया है। आगे हम चर्चा करते हैं। ब्रह्मर्षि और युग दृष्टा याज्ञवल्क्य ने भी मानव की इसी स्वार्थ वृत्ति की
इसी स्वार्थ प्रवृत्ति की चर्चा करते हुए कहा है कि स्वार्थ के कारण ही पुत्र का माता पिता से और माता पिता का पुत्र से, पत्नी का पति से और पति का पत्नी से संबंध होता है। ये एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार परिवार और समाज के अन्य संबंधों में भी यही स्वार्थ की भावना पाई जाती है। संस्कृत भाषा की सूक्ति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति, अर्थात सभी को अपने अनुकूल या इच्छित ही प्रिय लगता है। प्रस्तुत करते हुए द्विवेदी जी ने अपने कथन की पुष्टि की है कि संसार के सभी संबंध अपने हित के लिए स्थापित किए जाते हैं। यह एक विचित्र किंतु वास्तविक सत्य है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो ये इस गद्यांश का गद्यखंड का भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का साहित्यिक सामाजिक या यूँ कहें कि इसका कलात्मक सौंदर्य है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने शारीरिक संबंधों के मूल में स्वार्थ की भावना अनिवार्य रूप से विद्वान पाई जाती है, इस और हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि संसार में सभी लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं और कहा है कि स्वार्थ लाभ करे सब प्रति, यह है ऋषि मुनियन की नीति। समस्त विश्व के लोग केवल स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं। पत्नी तभी तक प्रिय है जब तक वह पति के अनुकूल है। पुत्र पिता को तभी तक प्रिय होता है जब तक वह आज्ञाकारी बना रहता है। तथा ऋषि बाल याज्ञवल्क्य के ब्रह्मवादी दृष्टिकोण का विवेचन द्विवेदी जी ने अपने ही ढंग से किया है। लेखक का दृष्टिकोण परार्थवादी है और इसका हम अब साहित्यिक जो विशेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में इसकी जो भाषा है सरल और प्रभावपूर्ण है। संस्कृत सूक्ति वाक्य के प्रयोग से अव्यंजना कौशल में वृद्धि हुई है तथा भावात्मक और विचारात्मक शैली के दर्शन होते हैं तथा सहज सरल खड़ी बोली भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो 5वां गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के चार सोपानों के आधार पर इसकी 100% व्याख्याएं करेंगे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्रक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। अब हम इस गद्यांश का गद्यखंड का व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण या इसकी 100% व्याख्याएँ
करते हैं। तो पहला इस गद्यांश का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध कुटज शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में द्विवेदी जी कुटज नामक छोटे से वृक्ष के माध्यम से मनुष्य की जिजीविषा को रेखांकित करते हैं। जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा है। द्विवेदी जी ने इस अवतरण में मनुष्य की आत्मा को सर्वव्यापक माना है, सब जगह है। वह अपने निजी स्वार्थों से परे होकर परमार्थ के लिए कभी भी कार्य नहीं करता है। ये उन्होंने प्रतिपादित किया है कि मनुष्य क्या है, घोर स्वार्थी है। इस बात का इस गद्यांश में लेखक ने उल्लेख किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है, तृतीय सोपान है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा या अंतरात्मा केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह असीमित है, वह व्यापक है, विस्तृत है। आत्मन्ना अर्थात अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक सामाजिक बुद्धि जब तक मनुष्य में नहीं आती है तब तक उसे पूर्ण सुख का आनंद प्राप्त नहीं होता है। आनंद प्राप्त करने के लिए सबको समान दृष्टि से व्यक्ति को देखना चाहिए। शंभ को जो मनुष्य दलित द्राक्षा की भांति अर्थात अंगूर की तरह निचोड़कर जब तक सर्व अर्थात सर्वात्मा के लिए नौछावर नहीं कर देता तब तक तो स्वार्थ अर्थात अपने हित के विखंडित सत्य का ही बोला वाला रहेगा। वह निज हित मोह को बढ़ावा देता है। लोभ लालच माया काम वासना की तृष्णा को जागृत करता है और मानव को दीनहीन दयनीय कंजूस बना देता है। ये स्वार्थ है। कृपणता दोष से जिसका स्वभाव या चित्त मन उपकृत हो जाता है, उस मनुष्य की दृष्टि अंधकार में हो जाती है। वह निज हित एवं कार्पण्य दोष के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाता है और सोचता है कि क्या करूं क्या न करूं। इस कारण से वह कृपण मनुष्य अपने स्वार्थ निजी हित को भी नहीं समझ पाता है, इसलिए उससे परमार्थ अर्थात जन कल्याण की बात करना ही बेकार है। अरे वो खुद का स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकता है तो परमार्थ की तो हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते। अतः उनके द्वारा परमार्थ कार्य करना असंभव ही है ऐसे लोग। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य है उसको देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने आत्मना पद का अर्थ स्पष्ट कर कृपण मनुष्य के स्वार्थ का चित्रण किया गया है कि कृपण मनुष्य होता है वो घोर स्वार्थी होता है। परमार्थ की तो हम उससे अपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं। कृपण का मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा भावात्मक, शैली विवेचनात्मक
और इसकी जो भाषा है सहज सरल खड़ी बोली है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। आज इतना ही, और शेष जो गद्यांश हैं उनकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।